पितृपक्ष पर श्राद्ध का आयोजन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। यह समय परिवार के साथ बिताने, अपनी जड़ों को समझने और अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने का। घर पर सरल तरीके से श्राद्ध करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि ये परिवार को एकजुट करने का भी एक साधन है। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप न केवल अपने पितरों का सम्मान करेंगे, बल्कि परिवार के सदस्यों के साथ एक गहरा संबंध भी बनाएंगे। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उन दिनों का विशेष महत्व है जब श्रद्धालु अपने पूर्वजों को सम्मानित करते हैं। यह समय विशेष रूप से अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध देने के लिए समर्पित होता है। यदि आप सरल तरीके से श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप इस सरल तरीके को अपनाकर इस सरल तरीके से श्राद्ध कर सकते हैं। पहले कुछ सामान्य चीज़ों का प्रबंध कर लें, जैसे बैठने के लिए आसन तथा तर्पण के लिए साफ पानी, कुछ फूल जो काले तिल, जौ, काले तिल, तुलसी पत्र, सफ़ेद चंदन, कच्चा दूध एवं गंगा जल तथा लोटा एवं परात। मैं ये मानकर विधि आपको समझा रहा हूँ कि आपको श्राद्ध तर्पण की बिल्कुल जानकारी नहीं है। पहला एक लोटे में साधारण जल ले, इसमें थोड़ा गंगा जल, अक्षत, फूल, जौ तथा काले तिल मिला लें। इस जल को ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र बोलकर 3 बार चम्मच से हिला लें। इससे जल पवित्र हो जाता है। अब इसी चम्मच से इस जल को अपने ओर छिड़काव कर लें, जिससे आपके पास की जगह पवित्र हो जाए। तर्पण हम इस तरह से करते हैं। 3 बार जल से आचमन करें। पहले हम पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएंगे। 3 बार जल लेंगे चम्मच से, उसका आचमन करेंगे। पहली बार ओम केशवाय नमः, दूसरी बार ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार ओम माधवाय नमः तथा चौथी बार ओम गोविंदाय नमः बोलकर हाथ धो लेंगे। ध्यान रखें कि जल पीते समय ना तो गिरे और ना ही उसमें आवाज़ हो। इसके बाद सबसे पहले कुशा तथा अंगूठी पहन लें। यदि कुशा नहीं है तो अंगूठी, और अंगूठी भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। हाथ में जल, तिल तथा अक्षत लेकर पूर्व की तरफ होकर हम एक संकल्प लेंगे, मन में दोहराएंगे कि भगवान, ऋषियों तथा पितरों को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के निमित्त मैं आज श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल तर्पण कर रहा हूँ। आप सब प्रसन्न हो और मुझ पर तथा मेरे परिजनों पर कृपा करें तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही देवताओं के लिए जल तथा अक्षत तर्पण करें। इसके पश्चात आप दक्षिण मुख होकर बैठ जाएं। बाएं घुटने के बल बैठेंगे। हाथ में फूल, तिल या कुशा लेकर तर्पण की परात में रखकर हम पितरों का स्थान देने का काम करेंगे। ये सब भाव हैं। हमने भाव के साथ ही कर्म करना है। अब जल तर्पण की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हाथ में फूल लेकर, कुछ उसमें काले तिल लेकर पिता को जल तर्पण करेंगे। जल 3 बार देंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप इसको अगर बोल सकें तो बोलें, सुनकर भी आप जल दे सकते हैं। सबसे पहले अपने गोत्र का नाम लें। जैसे मैं बोलूं, अथ गर्ग गोत्रे अस्मत् पितामह, अपने पिता का नाम बोलें। वसु रूपा भगवत रूपा इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सावधानमा, तस्मै सावधानमा। अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें, जो भी आपका गोत्र है। अस्मत् पिता, अपने पिता का नाम बोले। वसु रूपा भगवत रूपा,
इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। इसी प्रकार अपने दादा को 3 बार आपने जल देना है। अपने गोत्र का नाम लेकर बोले अस्मत् पितामह, अपने पितामह का नाम ले, रुद्र रूपा भगवत रूपा इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। 3 बार हमने मंत्र का बोलना है और 3 बार ही हमें जल चढ़ाना है। इस मंत्र से दादा को भी 3 बार जल दें। अपने गोत्र का नाम लेकर बोले अस्मत्, अपने परदादा का, अस्मत् विरध पितामह आदित्य रूपा भगवत रूपा इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। इस मंत्र से हमें अपने परदादा को 3 बार जल देंगे। अब अपनी माता को भी 3 बार जल देंगे। गोत्र बोलेंगे अस्मन माता, माता का नाम बोलेंगे इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। तस्मै की जगह हमने तस्मै यूज़ किया। पुरुष के लिए तस्मै और महिलाओं के लिए तस्मै सवधा नमः का हम जाप करके 3 बार जल देंगे। अब दादी का गोत्र बोलेंगे अस्मत् पितामही, दादी का नाम इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। इसी प्रकार परदादी का अस्मन परपितामही, परदादी का नाम इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। अब नाना अर्थात माता के परिवार के लिए, चूँकि ये द्वितीय गोत्र पड़ जाता है, आपके पिता से अलग हो जाता है, तो हम सबसे पहले नाना के लिए बोलेंगे अस्मन मातामह वसु रूपा भगवत रूपा इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। पर नाना के लिए द्वितीय गोत्रा अस्मन परमातामह रुद्र रूपा भगवद रूपा इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। इसी प्रकार उनके पिता के लिए द्वितीय गोत्रा अस्मन विरध मातामह, उनका नाम लेंगे आदित्य रूपा भगवत रूपा इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। अब नानी को देंगे द्वितीय गोत्रा अस्मन मातामही, नानी का नाम अगर आपको पता है तो, नहीं तो उनका ध्यान करके भी दे सकते हैं हम। इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। द्वितीय गोत्रा उनकी माता के लिए अस्मन परमातामही, उनका नाम इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। द्वितीय गोत्र है उनकी माता के लिए अस्मन विरध परमातामही इदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः तस्मै सवधा नमः। आखिर में आप उन्हें भी जल दें जो आपके रिश्तेदार अथवा मित्र हैं या जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। इन्हें यदि किसी कारणवश इनके अपनों द्वारा जल तर्पण नहीं हो पाया है तो आपके द्वारा जल पाने से ये भी प्रसन्न होंगे, इन्हें भी ठंडक मिलेगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपका भाग्य अधिक प्रबल होगा। ध्यान देने की बात यह है कि इन्हें द्वितीय गोत्र को जल तर्पण के तुरंत बाद ही जल तर्पण करना है। हृदय में सभी पितरों के लिए ईश्वर से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और लोटे में बचा हुआ सारा जल जैसे पूर्व की भांति आपने दिया था एक बार में ही उन्हें दे दें। इसके साथ ही आपका पितरों के निमित्त जल तर्पण का कार्य पूर्ण हुआ। आखिर में दोबारा पूर्व की तरफ घूमकर बैठ जाएं, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा दिया गया जल से मेरे पूर्वज पितर तथा सभी दूसरे तृप्त हों, ईश्वर को नमस्कार करें। इसके पश्चात सभी चीज़ों को उठाकर उनकी जगह रखें तथा जो जल आपने परात में पितरों को दिया था उसे किसी पेड़ या गमले में डाल दें जहाँ किसी का पैर ना पड़े। इस प्रकार आप आसानी से बिल्कुल ही बिना किसी उसके अपने पितरों को इन श्राद्धों में जल दे सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ जल दें जब तक श्राद्ध हैं, पर प्रतिपदा से अमावस्या तक जो 2 अक्टूबर तक है आप इन्हें जल दे सकते हैं।
और चाहें तो उनकी तिथि पर भी, जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, आप जल प्रदान कर सकते हैं। आपने देखा कि कितने आसान तरीके से कुछ ही समय के लिए और कुछ ही समय में आपने अभी अपने सभी पितरों को न केवल जल प्रदान किया, उनके आशीर्वाद की कामना की, बल्कि उन्हें याद भी किया। इस प्रकार जो हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध का पक्ष है, हमारे पूर्वजों को याद करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। करें, आशीर्वाद लें और यकीन मानिए उनका आशीर्वाद आपकी अनेक मुसीबतों को न केवल दूर करेगा, आपकी राह के उन्नति के रास्ते भी खोलेगा। नमस्कार।